फुटबॉल में हादसे होते रहते हैं बट कुछ एक्सीडेंट्स अलग ही होते हैं एंड उनको देखकर ये नहीं लग पाता है कि मतलब क्या डेस्टिनी रही होगी जिसके साथ ये हुआ। रिसेंटली पेरू के प्लेयर की डेथ लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से हो गई। पेरू की लोकल टीम्स बेलाविस्टा एंड फेमिलिया चौका के बीच में मैच स्टार्ट हुए सिर्फ 22 मिनट हुए थे कि स्टॉर्म की वजह से मैच को रोक दिया गया। ये कोई नॉर्मल स्टॉर्म नहीं था बल्कि एक जानलेवा स्टॉर्म था। जब प्लेयर्स वॉक ऑफ करते टाइम स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे तभी बारिश के साथ ही लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ एंड सेवरल प्लेयर्स ग्राउंड में ही गिर पड़े। बट एक प्लेयर के पास से स्मोक का क्लाउड देखा गया। बाकी सारे प्लेयर्स तो उठ गए थे वहां से, कुछ जो नहीं उठे थे उनको सपोर्ट देकर उठाया गया। बट 39-year-old deceased player who was a defender, Hugo de la Cruz, passed away due to this tragic accident. In 2020, a 16-year-old Russian goalkeeper survived a lightning strike during a training session. Footage of the freak incident showed the teenager was hit by the bolt as he went to kick a ball into the goal, while his teammates trained near the touchline. Though he suffered several burns and doctors put him into an induced coma, the teenager made a remarkable recovery weeks later. ये सिर्फ इस तरह के दो एक्सीडेंट्स थे बट हम और बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखना आप लोग। ये वीडियो है जिसमें फुटबॉल वर्ल्ड की हार्ट स्ट्रेचिंग घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं December 5, 2004, which is among the darkest days in Indian football. What was supposed to be a celebratory evening for Dempo SC turned into a state of mourning. Brazilian player Cristiano Sebastião de Lima Jr. ने फेडरेशन कप फाइनल में मोहन बगान के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था। ये यादगार विक्ट्री की तरफ ले जा रहे थे अपनी टीम को, बट मैच के 78th मिनट में एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से ये फाइनल जो है ना एंड इंडियन फुटबॉल का कहीं ना कहीं ब्लैक स्टेन लग जाता है इस घटना की वजह से। मैच के 78th मिनट में क्रिस्टियानो जूनियर रैन ऑन टू पास एंड chipped an on-rushing Subrata Pal to score his second goal, but Pal failed to halt his momentum with his arm clattering into the Brazilian forward's chest and flattening him. इस ब्लो के बाद क्रिस्टियानो जूनियर कुछ टाइम तक पिच पर मोशनलेस ही लेटे रहे। इस बीच डेम्पो प्लेयर्स रेफरी से फाउल एंड कार्ड के लिए लड़ते रहे इन स्पाइट ऑफ गेटिंग मेडिकल असिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड। इस एक्सीडेंट के 7 मिनट्स बाद उन्हें स्ट्रेचर पर हॉस्मेट हॉस्पिटल ले जाया गया, where he was pronounced dead upon arrival by the doctors. Several fingers were pointed in different directions. The All India Football Federation, the tournament organizers, the referee and PAL, to ascertain who was responsible for this tragedy, but the fact of the matter was no doctor was present at the venue when Cristiano Jr. collapsed. In fact, no team had a single doctor for the duration of the Federation Cup. Archive footage of the incident shows Cristiano Jr.'s teammates removing their jerseys and desperately fan the fallen footballer in a bid to revive him. मतलब कोशिशें जो थी ना वो प्लेयर्स ने बहुत करी थी इनको रिवाइव करने की, लेकिन सिंस किसी के पास डॉक्टर ही नहीं थे, मेडिकल फैसिलिटी ही अवेल नहीं कर पा रहे थे, जिस भी मतलब किसी भी प्लेयर को इंजरी हो जाती है ना, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपकी टीम के पास मेडिकल फैसिलिटी है या नहीं। यहाँ पर फेडरेशन कप जाना माना कप था एंड उस टूर्नामेंट में डॉक्टर्स ही नहीं थे, मेडिकल असिस्टेंस ही नहीं थी, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा ब्लैक स्टेन इंडियन फुटबॉल में लगा। फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई फाइनल, उसमें ये पता चला कि जूनियर की डेथ जो है ना वो एक्साइटमेंट एंड ओवर एक्सर्शन की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था एंड ये रीजन था। डिस्पाइट द इंसिडेंट, इट हैज टेकन सेवरल इयर्स फॉर द स्पोर्ट इन द कंट्री टू अडॉप्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इन इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द प्लेयर, बट इट इज गेटिंग देयर अक्रॉस द पिरामिड। इस तरह का एक और वाकया हुआ था फेब 2024 में, जब इंडोनेशिया के सेप्टियन रहर्जा FC बांडंग एंड FBI सुबांग के बीच एक फ्रेंडली मैच में अपनी जान गंवा बैठे। दरअसल हुआ ये था कि रेन कंडीशंस एंड लाइटनिंग ने काफी ज्यादा हॉल्ट कर दिया था एंड सभी बातों को साइडलाइन करते हुए दोनों टीम्स खेल रही थी। ये बाकी बड़ा सा जो ट्रेजेडी को कहते हैं ना बुलावा देना, ये वो हुआ था यहाँ पे। बट तभी रहजा लाइटनिंग बोल्ट की वजह से फील्ड पर ही कोलैप्स हो गए थे। दो ही वाज स्टिल ब्रीदिंग बट ड्यू टू दिस जॉल्ट he suffered intense burns, and while he was being rushed to the local hospital, he took his last breath
ड्यू टू द इंजरी ही ऑब्टेन। सोशल मीडिया पर जब लोगों ने ये शॉकिंग वीडियो देखी, विक्टिम के लिए कंडोलेंसेस देने लगे एंड इस स्टोरी को फीफा तक ले जाने की बात कही जाने लगी और कहीं ना कहीं इंटेंस होती जा रही थी जब ये बात कि रेन एंड थंडर स्टॉर्म में मैच ना कराया जाए, पर कोई रूल इसके लिए नहीं बनाया गया था या कोई सेफ्टी मेजर मॉनसून सीजन में नहीं लाए गए थे। अ सिमिलर ट्रेजेडी आल्सो हैपेंड इन ब्राजील इन December 2023 when a 21-year-old was killed and 6 more were injured after a lightning bolt struck at the football field. The young footballer was rushed to the hospital after he collapsed on the field but later died due to injuries. So, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें नेचर प्लेयर्स पर भारी पड़ा एंड फुटबॉलर्स ने अपनी जान फील्ड पर रहते हुए गंवाई। इस स्टोरी पर आपके क्या थॉट्स हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वन टफ न्यूज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक, फॉलो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।